नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल को दहला देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह सूरत की सच्ची घटित कहानी है। सूरत में बहुत सारी फैक्ट्री है, वो भी साड़ी की। वहां पर एक फैक्ट्री के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। उस आत्मा ने फैक्ट्री के सारे वर्कर लोगों को तंग करके रख दिया और उनमें से कुछ वर्कर को उसने मारा भी, बहुत बुरी तरह से मारा, और कुछ वर्कर तो दुनिया छोड़ के चल दिए। आखिरकार उस आत्मा की वजह से उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा। ये जो आत्मा थी वह बहुत ज्यादा पावरफुल थी, प्लस वह आत्मा बदला लेने के इरादे से आई थी। उसके साथ बहुत बड़ा कांड हो गया था जिसकी वजह से उस आत्मा को आना पड़ा और उसने बहुत भयानक तरह से लोगों से बदला लिया। तो चलिए बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दो नेपाली लड़के पहुंचते हैं सूरत में काम की तलाश में। ये लड़के नेपाल में मोमो बना के बेचा करते थे, बट इनको अच्छा अर्निंग नहीं होता था। इसी की वजह से यह काम ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे सूरत में। सूरत में इन लोगों ने बहुत सारे काम तलाशे, बट इनको कुछ अच्छा काम नहीं मिला। फिर बाद में कुछ दिन बाद इनको एक बड़ी फैक्ट्री में वर्कर के तौर पे रख लिया जाता है। ये दोनों लड़के अच्छे से मेहनत करते हैं और जो इनकी सैलरी थी वह ठीक ठाक तय हुई थी। पूरा 1 महीना काम कर लेने के बाद से ये लोग पहुंचे मैनेजर के पास सैलरी के लिए, तो इनको सैलरी थोड़ी मिली, जिससे ये बहुत ज्यादा नाराज हो गए। इन लोगों ने मैनेजर से लड़ाई कर लिया और बोला कि आपने सैलरी तय करवाया था, अच्छा अमाउंट आपने कम क्यों दिया, क्यों काटा? अगर थोड़ा मोड़ा काटते तो हमें समझ में आता, आपने हमारी सैलरी ज्यादा काटी, क्यों किया ऐसा? जबकि हम लोग हर रोज काम पे आते हैं, पूरा काम करके जाते हैं, काम में कोई शिकायत नहीं, फिर हमारी सैलरी क्यों कटी? मैनेजर ने इन दोनों को बस ऐसे ही टाल दिया और वहां से भगा दिया। इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग नया काम ढूंढेंगे और इन लोगों ने नया काम ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया, बट इनको कोई भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। फिलहाल के लिए ये दोनों दोस्त जाते थे उसी फैक्ट्री में जहाँ पे ये लोग काम करते थे, और जो फैक्ट्री थी वह बहुत बड़ी फैक्ट्री थी साड़ी की। वहां पे साड़ियां बनती थी। इन दोनों का काम जो था वह साड़ी की पॉलिश था, साड़ी की छटाई थी। होता है ना, बहुत सारी साड़ियों में कुछ कटी छटी निकल जाती है, तो उनको छाटना, उनको काउंट करना, साड़ियों का बंडल बनाना, ढो के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, मतलब वर्कर वाला काम था इनका। यह ईमानदारी से काम करते थे, बट मैनेजर को ये दोनों लड़के खटकने लगे। ये दोनों लड़के नेपाली थे, इनका नेपाली नाम था, बट इन दोनों को वहां के लोग मुन्ना और चुन्ना बुलाते थे। जो मुन्ना था वह बहुत ज्यादा गुस्सैला था, वह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा जाता था, किसी से भी लड़ लेता था, और इन दोनों दोस्त को अच्छे से हिंदी नहीं आती थी। ये लोग काम चलाने लायक हिंदी बोलते थे जिससे इनका काम चल जाए। दूसरा महीना भी कंप्लीट हो गया काम करते करते, बट इनको सैलरी पहले महीना से भी कम मिला। यहाँ पर मुन्ना भड़क गया। उसने मैनेजर से बहुत लड़ाई किया, बहुत ज्यादा लड़ाई किया। देन मैनेजर और मुन्ना में हाथापाई हो गया। फिर मुन्ना अपने रूम पे आके सो गया। मुन्ना ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे से हम काम पे नहीं जाएंगे, उनका जो भी काम हो, जैसा हो वे लोग करें, हम नहीं जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह मुन्ना के दोस्त ने मुन्ना को समझाया और बोला कि देख भाई, यहाँ बेकार बैठे रहने से अच्छा है कि तू चल मेरे साथ, और इस बार तू मुंह बंद करके रहना, तुझे मैनेजर से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी शिकायत होगी तो हम अपनी यूनियन लीडर से बोलेंगे, वे मैनेजर से बात करेंगे, बस तू मेरी बात मान और चल ले। जब तक हमें कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक हम लोग करते हैं। मुन्ना अपने ईगो को साइड में किया, उसके बाद वह चला गया काम पे। इन लोगों का काम ठीक ठाक चल रहा था, सैलरी जितना मिल रहा था ये लोग ले रहे थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, ये दोनों नेपाली दोस्त इवनिंग में काम कर रहे थे फैक्ट्री में। इनको कुछ ज्यादा काम मिल गया था ओवर टाइम का, और इन लोगों ने काम कंप्लीट करने के बाद से घर जा रहे थे, तभी इनकी नजर मैनेजर पे पड़ी। मैनेजर जो था वह फैक्ट्री से कुछ माल
चोरी चुप के किसी दुकानदार को बेच रहा था, वो भी भारी भरकम दामों में। यह देखने के बाद से मुन्ना को झटका लगा और इसको ऐसा लगा कि यह गलत हो रहा है तो हमें सेठ को बताना चाहिए। लेकिन मुन्ना कभी भी फैक्ट्री के मालिक से नहीं मिला था और ना ही वह मिल पाता, इसीलिए उसने यह बात यूनियन लीडर से जाके बोली। जो यूनियन लीडर था उसने बोला कि ठीक है, हम यह बात सेठ तक पहुंचा देंगे, तुम लोग जाओ। और यूनियन लीडर और मैनेजर दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। ये लोग आपस में बात किए और इन लोगों ने डिसाइड किया कि मुन्ना को सबक सिखाएंगे। इन दोनों ने एक दिन मुन्ना को और उसके दोस्त को पकड़ लिया और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोला, 2-3 चाटे भी मारा, डराया धमकाया। उनका मकसद था कि इन लोगों को डरा के यहाँ से भगा देने का। मुन्ना जो था वह गुस्सैला तो था ही, वह तुरंत गुस्सा गया और चिड़चिड़ा गया और उसने बोला कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा। अगर तुम लोग ज्यादा कुछ उल्टा सीधा बोलोगे या मुझे धमकाओगे, मुझे डराओगे तो मैं डरूंगा नहीं, मैं सेठ को खुद जाके बता दूंगा। यहाँ पर यूनियन का लीडर उठा और उसने मुन्ना को 2-3 चाटा मारा और वहां से भगा दिया। अब मैनेजर और जो यूनियन लीडर था यह दोनों डरे थे। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कब तक इस चीज को हम लोग छुपाएंगे। जो हमारे दुश्मन वर्कर है वे तो जान गए हैं, वे एक दूसरे को बोलेंगे, अगर यह बात सारे वर्कर में फैल गई तो पक्का सेठ तक पहुंच जाएगी। तो बेहतर है कि हमें कुछ उपाय करना चाहिए, इन दोनों लड़कों को भगाना चाहिए। अगर ये नहीं भागेंगे तो इनका इलाज करना चाहिए। दोनों एक दूसरे से बातें किए और उन लोगों ने एक प्लान बनाया। फिर अगले दिन मुन्ना जैसे ही पहुंचा काम करने के लिए फैक्ट्री में तो सारे वर्कर उससे नाराज थे, उसके खिलाफ थे और जो यूनियन लीडर था वह सारे वर्कर के सामने मुन्ना को मारा। जब मुन्ना ने सवाल किया कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी क्या गलती है, तब लीडर ने सारे वर्कर के सामने यह साबित किया कि मुन्ना चोर है। वह सारा का सारा माल चुराता है और दुकानदारों को बेचता है। कुछ दुकानदारों ने हामी भरी कि हाँ मुन्ना ने ही हमें सामान बेचा है। देन वर्कर भी गुस्से में थे क्योंकि वर्कर जो थे वे बहुत मेहनत करते थे, कम सैलरी पाते थे। यहाँ पर मुन्ना सामान बेच के ज्यादा पैसा कमाता था, यह सोच के सारे वर्कर गुस्से में थे और लीडर और मैनेजर दोनों ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया मुन्ना के ऊपर। यहाँ पर मैनेजर ने खुद जाके सेठ को बोला कि आपके 2 वर्कर मिलकर चोरी करते थे और वे लोग पकड़े गए हैं, बताइए क्या सजा दिया जाए। सेठ ने बिना कुछ सोचे समझे उसने बोला कि पुलिस में उनको दे दो। फिर होना क्या था, पुलिस आई और इन दोनों दोस्त को पकड़ के लेके गई थाने। ये दोनों दोस्त बिना गलती के कुछ दिन तक जेल में रहे। कुछ महीनों बाद दोनों दोस्त छूटे जेल से, फिर आए क्वार्टर पे, अपना अपना सामान पैक किए और दोनों का प्लान था कि ये लोग लौटेंगे नेपाल बिना किसी से मिले। लेकिन मुन्ना के अंदर शांति नहीं थी, वह बहुत गुस्से में था। उसने सोचा कि हम सेठ को बताएंगे कि हाँ आपके मैनेजर और यूनियन लीडर ही यह सब कुछ कर रहा है, उसके बाद हम जाएंगे। जैसा मुन्ना ने सोचा ठीक वैसा करना चाहा। वह गया सेठ को बोलने के लिए, तभी किसी ने खबर कर दिया यूनियन लीडर को कि मुन्ना जा रहा है बताने के लिए कि आप लोग ऐसा ऐसा करते हैं। फिर होना क्या था, यूनियन लीडर और उसके 4-5 वर्कर मिलके मुन्ना को किडनैप कर लेते हैं और एक सुनसान जगह पे लेके जाते हैं और वहां पे उसको बहुत ज्यादा मारते हैं, पीटते हैं और धमकाते हैं। उनका मकसद था कि इनको मार के पीट के अधमरा करके यहाँ से भगाने का। लेकिन होता क्या है, एकदम उल्टा। यहाँ पर मुन्ना को बहुत भयानक चोट लगती है और वह दुनिया छोड़ देता है। यहाँ पर यूनियन लीडर और उसके साथी डर जाते हैं, उनको समझ नहीं रहा था कि क्या करे, इसके बॉडी का क्या करे। यह तो दुनिया छोड़ दिया, कल को हम पकड़े जाएंगे। फिर सारे लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि इसके गले में रस्सी लगा के इसको टांग देते हैं। जैसा उन लोगों ने प्लान बनाया ठीक वैसा ही किया। अगले दिन सुबह में फैक्ट्री में हल्ला हो गया कि मुन्ना ने खुद को लटका लिया है।
बाद में पुलिस आई, छानबीन वगैरह हुआ, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद जो बॉडी थी वह नेपाल भेजी गई। यहाँ पर यूनियन लीडर और मैनेजर को लगा कि सब कुछ सही हो गया, उनका जो टेंशन था वह खत्म हो गया, अब ये लोग फिर से आराम से चोरी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा वैसा हुआ नहीं। फिर से कुछ दिनों बाद यूनियन लीडर 4-5 वर्कर के साथ पहुंचता है फैक्ट्री इवनिंग में। सबके चले जाने के बाद से उनका मकसद था कि फिर से कुछ माल दूसरे दुकानदारों को बेचने का और मोटा पैसा कमाने का। फिर सारे लोग फैक्ट्री का गेट वेट बंद करके अंदर चोरी की तैयारी कर रहे थे, सारा माल इकट्ठा कर रहे थे जो इन लोगों को माल बेचना था। तभी इन लोगों को महसूस हुआ कि कोई इंसान है जो चल रहा है बट दिखाई नहीं दे रहा था। उस कमरे के अंदर 4-5 लोग थे और चारों पांचों लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि कौन है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये लोग पूछ भी रहे हैं आराम से कि कौन है, सामने आओ, कौन देख रहा है चोरी छुप के, हमको पता है कि कोई तो देख रहा है, क्यों नहीं आ रहे सामने, हमें क्यों डरा रहे हो। यहाँ पे सारे वर्कर डर चुके थे। उन लोगों ने सोचा कि चोरी गया भाड़ में, चलो भागते हैं यहाँ से, वरना जो हमें देख रहा है वह हमें छोड़ेगा नहीं। इन लोगों ने भागने की कोशिश किया लेकिन भाग नहीं पाए क्योंकि गेट नहीं खुला और अंदर ही इन लोग की धुलाई बहुत भयानक तरीके से हुई। अगले सुबह लोग पहुंचे फैक्ट्री में काम करने के लिए, तब लोगों ने देखा कि 5 लोग खुद को लटकाए हुए हैं। हल्ला हुआ और लोगों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पूरा छानबीन वगैरह हुआ। सारे वर्कर डरे थे, कोई भी वर्कर काम करना नहीं चाह रहा था। उन लोगों ने प्लान किया कि अब तो हमारी यूनियन लीडर नहीं रहे तो हम में से किसी को यूनियन लीडर बनना होगा और सेठ से बात करना होगा, क्योंकि इस फैक्ट्री में कुल मिलाकर 6-7 बॉडी निकली है। हम लोग काम करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। और किसने किया कुछ पता नहीं, सबके मन में एक एक सवाल थे बट कोई जवाब देने वाला नहीं था। यहाँ पर यह बात बहुत बड़ी हो गई थी, इसीलिए सेठ को आके फैक्ट्री में देखना पड़ा। सेठ को भी नहीं समझा, सेठ ने पुलिस के ऊपर इस चीज को छोड़ दिया था। ये जो मैटर था यह लंबा चला, कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद थी। फिर बाद में सेठ ने फैक्ट्री को स्टार्ट करवाया। फैक्ट्री में फिर से काम चलना चालू हो गया। जो मैनेजर था वह अपने दोस्त को खोने की वजह से डरा हुआ था, इसीलिए उसने कुछ दिनों तक चोरी चकारी नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पैसे से बहुत ज्यादा प्यार था। इसीलिए वह इवनिंग में एक दिन पहुंचता है 2-4 लोगों के साथ सामान को यानी माल को दूसरे जगह भेजने के लिए। उसके साथ भी सेम घटना घटित होती है। यहाँ पर कंपनी के मालिक को पता चलता है कि फिर से 3-4 लोगों के साथ ऐसा कांड हुआ है, तो वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह टेंशन में आ जाता है। कंपनी का मालिक बहुत ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसकी कंपनी से बहुत सारे लोग की बॉडी निकली थी। पहले राउंड में मुन्ना गया था, उसके बाद 4-5 लोग है, उसके बाद 3-4 लोग है, ऐसा करके बहुत सारे लोग दुनिया छोड़े थे। और जितना लोग दुनिया छोड़े थे उनके साथ बहुत भयानक हादसा हुआ था। पहले कोई उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था, अधमरा कर दिया था। उसके बाद उन लोगों ने खुद को लटकाया था। गुत्थी समझ नहीं रहा था कि किसने मारा, किसने लटकाया, या उन लोगों ने खुद को लटका लिया। मतलब किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा था। पुलिस भी छानबीन वगैरह कर रही थी बट कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस की तरफ से था कि फैक्ट्री को कुछ दिनों के लिए बंद रखा जाए, फैक्ट्री खुलेगा तो अगला कौन निशाना होगा, किसी को कुछ भी खबर नहीं था। यहाँ पर फैक्ट्री को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया गया, कोई भी फैक्ट्री में काम करने नहीं जा रहा था। जो फैक्ट्री का मालिक था वह हमेशा अपने घाटा को लेके सोचता रहता था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कंपनी के मालिक को टेंशन में देख के उसकी वाइफ ने उसको समझाया और बोला कि एक काम कीजिए, आप फैक्ट्री जाइए और वहां जाके पूजा पाठ वगैरह कराइए, शायद आपका दिन दशा खराब चल रहा है, कोई ग्रह वगैरह होगा जो थोड़ी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, अगर आप पूजा पाठ कराते हैं तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसा वाइफ ने बोला कंपनी के मालिक ने ठीक वैसा ही किया, फिर भी कंपनी में कोई सुधार नहीं।
दोस्तों कंपनी के ऊपर केस चल रहा था, काफी लंबे समय से चल रहा था, इसीलिए कंपनी बंद थी। कंपनी में कोई काम वगैरह नहीं हो रहा था, बाहर से ताला लगा हुआ था। एक दिन की बात है, कंपनी के मालिक को पता चला कि उसकी कंपनी में आग लग गई है। वह भागता हुआ गया और आग को बुझाने की कोशिश किया गया, फिर भी सब कुछ जल के राख हो चुका था। कंपनी के मालिक ने अपने आंखों से देखा कि कंपनी की सारी सामान जल के राख हो गई है, तो उसको झटका लगा और वह बहुत भयानक सदमे में चला गया। यह बात उस सेठ की माँ को अच्छा नहीं लगा। उनको लग गया कि कंपनी के ऊपर किसी साया का हाथ है। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया और अपने बेटे के सामने बैठाया और बातचीत वगैरह कराया। तांत्रिक ने खुलासा किया कि कंपनी जो है उसके ऊपर एक भारी आत्मा है और उस आत्मा ने यह सब कुछ किया है। सेठ को यकीन नहीं आ रहा था, वह पढ़ा लिखा था, वह बोल रहा था कि नहीं, भूत प्रेत आत्माएं नहीं होती है। देन तांत्रिक ने उस आत्मा को बुलाया। आत्मा आया और उसने स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारी कहानी बता दी। आत्मा ने बताया कि मेरा नाम मुन्ना है, मैं आपके यहाँ ही काम करता था और जो यूनियन लीडर था उसने मुझे फंसाया, मैनेजर ने मुझे फंसाया और आपने मुझे जेल में भिजवा दिया। आपने एक बार भी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं किया, आपने सवाल जवाब वगैरह नहीं किया। मैं खुद आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था कि ताकि मैं आपको सच्चाई बता दूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे किडनैप किया और मुझे मार डाला। आपने पुलिस बुलाया बट आपने ठीक से छानबीन वगैरह नहीं करवाया। आपके पास पैसे थे, आपने पैसे के दम पे दोबारा फैक्ट्री स्टार्ट करवा दिया। फैक्ट्री में काम चलने लगा, सब कुछ सही चलने लगा। बट मेरा क्या, मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका क्या? मैंने अपने अन्याय का बदला लिया है। और रहा सवाल फैक्ट्री का, तो यह फैक्ट्री कभी भी नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा। जितने लोग भी यहाँ काम करने आएंगे सबको मैं मार दूंगा। तब जाके सेठ को समझ में आया कि यह कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। सेठ ने उस आत्मा से माफी मांगा और बोला कि प्लीज, मैंने करोड़ों लगाए हैं इस कारोबार में, मुझे काम करने दो, मुझे स्टार्ट करने दो। जो कुछ भी हुआ उसकी तो भरपाई हो गई ना, तुमने सारा माल जला दिया, उन लोगों से बदला भी ले लिया, अब तो मुझे काम करने दो। लेकिन जो आत्मा था वह जिद्दैल था, वह हठी था, उसने मना कर दिया, बोला कि ना मतलब ना। आत्मा की जिद को देखते हुए तांत्रिक ने सेठ को एडवाइस किया कि देखिए कोई फायदा नहीं, अगर आप दोबारा कंपनी स्टार्ट कर देंगे तो वह आत्मा फिर से परेशान करेगी, तो बेहतर है कि आप नया काम स्टार्ट कीजिए, नए जगह से स्टार्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आत्मा जो है वह निर्दोष है, अगर मैं उसे पकड़ भी लेता हूँ तो और भी तो सारे लोग दुनिया छोड़े हैं, उनकी आत्माएं घूमेंगी, कितनों को पकड़ा जाएगा, कितनों को न्याय दिलाया जाएगा। जो होना था वो हो चुका है, प्लस इस कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, तो आप उसको देखिए। वैसे भी आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक केस बंद नहीं हो जाता। और एक दो लोग तो दुनिया नहीं छोड़े हैं, बहुत सारे लोग दुनिया छोड़े हैं। तो मेरा काम है आपको एडवाइस करना, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सेठ के घर वालों ने सेठ को समझाया कि देखो जो तांत्रिक कह रहे हैं उसे मान लो, हम लोगों को नहीं पता था कि इसमें आत्मा है, आखिरकार हमें पता चल गया है, तो बेहतर है कि नया काम स्टार्ट करो। सेठ ने इस चीज को माना और उन्होंने दूसरा काम स्टार्ट किया। जो आत्मा थी वह उसी कंपनी में रही, क्योंकि तांत्रिक ने उस आत्मा को वहीं पे बांध दिया था। उस आत्मा ने दोबारा सेठ के ऊपर प्रहार नहीं किया। तो दोस्तों आप लोग बताइए आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।